हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होपफुली कि आप सब अच्छे होंगे। हम थोड़ी देर में सेशन शुरू करेंगे। हम 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे लर्नर्स थोड़े 11:05 तक ज्वाइन करते हैं, इसलिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग लर्नर्स। जब तक हमारा सेशन शुरू होगा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब खुद को सेल्फ म्यूट रखिएगा। आपके जो भी सवाल होंगे वो आप चैट बॉक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं हमेशा की तरह। और आज हमारा स्पेशल गेस्ट सेशन है, तो आप सबको फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके कोई भी दोस्त हैं जिनको आप बुलाना चाहेंगे तो उनको एक मैसेज कर दीजिए, ताकि हम सब जल्दी से कनेक्ट हो पाए और सेशन भी जल्दी से शुरू हो पाए। अगले 5 मिनट में हम सेशन शुरू कर देंगे। थैंक यू। काजल, आप खुद को म्यूट कीजिए। सपना जी, सुशांत जी, प्लीज खुद को म्यूट कर दीजिए। थैंक यू।
तो गुड आफ्टरनून और वार्म वेलकम, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज हमारे साथ कनेक्टेड है वेंकट अमुधन जी, जो कि एक फिल्म मेकर है, और वो हमें बताएंगे कि एक वीडियो बनाने के लिए वो क्या क्या बारीकी है जिसका ध्यान रख सकते हैं, और हम लोग भी एक अच्छा वीडियो बना सकते हैं। और मैं हम सब की तरफ से, हमारे बिहार टीम और हमारे यूथ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वेंकट जी हमारे आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप प्लीज़ आइए और अपने एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ अपना सेशन शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू गौरी, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप सबको थोड़ा इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, थोड़ा शेयर कर सकता हूँ नॉलेज इन टर्म्स ऑफ वीडियो मेकिंग में क्या क्या जाता है। पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप सब लोग मुझे देख सकते हैं क्या, लाइक देख सकते और सुन सकते हैं, या किसी को कुछ दिक्कत है? अगर किसी को सब देख पा रहे हैं आपको? ठीक है, अगर किसी हाँ, आप येस या नो बोल सकते हैं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स मेरा खुला हुआ है, आई एम जस्ट लुकिंग एट द चैट बॉक्स। तो अगर आप सब लोग मुझे देख सकते हो सुन सकते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी वीडियो बनाने में सिर्फ यही दो चीज़ लगते हैं। आप किसी को देख सकते हैं और आप किसी को सुन सकते हैं। जब तक ये दो चीज़ ठीक है, तब तक जो आप वीडियो बना रहे हैं अच्छा है। और जिस वजह के लिए बना रहे हैं वो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा, काफ़ी हद तक वो काम करेगा उस चीज़ के लिए। तो इसलिए वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले कैमरा की तरफ देखना पड़ता है, और दूसरी चीज़ जो हमें देखना पड़ता है वो है साउंड। एंड काफ़ी हद तक 10 साल पहले या 10 साल या 5-6 साल पहले तक भी, जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था, तब खुद का वीडियो बनाना या छोटा मोटा कोई भी यूट्यूब वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल था। आई थिंक 2010 के बाद जब से स्मार्टफोन आ गया है, काफ़ी लोगों को काफ़ी हद तक आसानी हो गई है। कैमरा और वीडियो बनाने के ज़रिए काफ़ी खुल गए हैं। तो इसी के चलते एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ एक्चुअली एक छोटा सा एक सेशन बनाया है मैंने, जो 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। और आज का एक सेशन, जो पहला सेशन जो है जिससे हम स्टार्ट करेंगे, वो है बेसिकली आप अपने स्मार्टफोन, केवल एक स्मार्टफोन, एंड बाय स्मार्टफोन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी के पास सैमसंग का नोट होना चाहिए या OnePlus 7T होना चाहिए। वैसे जैसे मेरे पास, अगर आप देखेंगे, मेरे पास एक रेडमी नोट 4 है, और इस रेडमी नोट 4 और ये 2017 या 18 का फ़ोन है ये, जो एक ज़माने में काफ़ी हिट हुआ था, लेकिन आजकल ऑफ कोर्स कोई लेता नहीं है इसे। बट केवल एक स्मार्टफोन के ज़रिए हम कैसे एक वीडियो बना सकते हैं, अच्छा वीडियो बना सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करूंगा सबसे पहले, एंड वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे फिर एक एक करके। अगर किसी को कोई अगर सवाल है या ऐसे कुछ है तो प्लीज़ बीच में आप मुझे रोक दीजिएगा। आप सभी लोगों को अभी दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन जहाँ मैंने शेयर किया है? ठीक, ओके। चैट बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकेंड। यस सर, आवाज क्लियर है। हाँ, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, ठीक है। तो आपको डेस्कटॉप में अभी क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है एक मोबाइल दिखाई दे रहा है, एक स्टैंड। सर, अर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे, स्मार्टफोन फिल्म किंग। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू। फिल्म मेकिंग। वेंकट जी आप म्यूट पे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया अपने आप को। तो
ये सबसे पहले जो स्लाइड में दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सबसे जो आगे रखा गया है वो है एक स्मार्टफोन है। और एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये स्मार्टफोन एक ट्राइपॉड के ऊपर रखा हुआ है। सब अगर किसी को कुछ दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ मुझे रोक दीजिएगा। हमारे पास 1 ही घंटा है, तो मैं जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से मैं कवर करूँगा चीज़ों को। बट अगर आपको किसी को भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बेझिझक एकदम रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल क्यों करते हैं और स्मार्टफोन का कैमरा खासतौर से क्यों इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा है यहाँ पर इस ग्रुप में जो स्मार्टफोन के साथ फोटोग्राफी करता है थोड़ा बहुत? यस और नो में बोल सकते हैं जवाब। यस सर, आई एम शिवम। अच्छा, आपका नाम क्या है? शिवम सुधाकर। अच्छा शिवम, तो आप करते हैं फोटोग्राफी स्मार्टफोन के साथ। तो आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे पहले इसमें आप जो इमेज है पीछे आपके यहाँ पर जो दिख रहा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जिसकी वजह से फोटोग्राफ का या वीडियो का क्वालिटी बहुत बढ़ जाता है? एक चीज जो इस पिक्चर में कोई भी बोल सकता है, ऐसा कोई नोटिस किया है कोई चीज जो शायद हम सब शायद करते होंगे या ना भी करते होंगे, लेकिन एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए? कोई भी? फोकस। ओके, किसी ने फोकस कहा है अभी? या फोकस फोकस फोकस, ओके। एंड किसी ने स्काई कहा है, किसी ने बादल कहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, नेचुरली क्लिक किया है, ये एकदम सही बात है। वेरी नाइस। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो खास तौर से हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस बात पे है कि ये जो फ़ोन यहाँ पर रखा गया है इसको हॉरिजॉन्टल रखा है। मतलब इसको ना कि ऐसा सीधा नहीं पकड़ा गया है, इसको हॉरिजॉन्टली पकड़ा गया है। अभी ऐसे हॉरिजॉन्टल पकड़ने में वीडियो क्वालिटी HD आश्रया, हाँ एकदम वीडियो क्वालिटी भी आता है, इसमें बात आता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमें जो ध्यान रखना चाहिए इज दैट हमें कैमरा को जहां तक हो सके हॉरिजॉन्टली पकड़ना चाहिए। आप सबको मेरी वीडियो दिखाई दे रही है जैसे मैंने पकड़ा है फोन को? मे बी क्विक शाउट इज ओके, यस नो चलेगा। ओके, तो ये हमने हॉरिजॉन्टली पकड़ा है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने फोन को हॉरिजॉन्टली पकड़ा है और कैमरा का लेंस जो है पीछे वाला लेंस वो हमारे सब्जेक्ट की तरफ पॉइंट हो रहा है, जो कि इस इमेज में जो है वो एक बिल्डिंग की तरफ है, ना कि ऐसे पकड़ा है। ऐसे भी ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसे ऐसे लेने में। लेकिन अगर हम ऐसे लेंगे और ऐसे लेंगे, सबसे ज्यादा फर्क क्या होता है? एरिया ऑफ कवरेज। जितना हम एरिया कवर करते हैं, बैकग्राउंड हो या किसी इंसान का हम पिक्चर ले रहे हो, किसी भी चीज का पिक्चर अगर हम ले रहे हो, अगर हम ऐसे रहेंगे तो जितना एरिया कवर होगा फोरग्राउंड का, जो आगे का हिस्सा है और जो पीछे का हिस्सा है, वो ज्यादा होगा। तो इससे क्या होगा? आपका जो फोटोग्राफ और वीडियो का क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर दिखेगा, ज्यादा उभर के आएगा वो बाहर। ऐसे करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसे करने में क्या होता है कि एरिया ऑफ कवरेज जो हो जाता है वो ऐसा लंबा हो जाता है, चौड़ा नहीं होता है। और लंबा होने से क्या होता है कि अगर सब समझो ये मेरा सब्जेक्ट है, समझो ये मैंने सब मेरा जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये लिया है मैंने, ये मैंने अगर ऐसे खींचा है तो इसके ऊपर के हिस्से में और इसके नीचे के हिस्से में बहुत सारा ऐसा जगह है जो मुझे नहीं देखना है। जबकि मैं अगर ऐसा लूंगा इसको तो जो ऊपर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है, इसके नीचे का हिस्सा वो कट जाता है और मेरा फोकस जो रहता है सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पर रहता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो मैं कहना चाहूंगा आपको, अगर आपको खासतौर से वीडियो, फोटो तो खैर ऐसे लिया जा सकता है, वीडियो में सबसे पहले हम अपने कैमरा को हॉरिजॉन्टल रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं ताकि हमें चौड़ाई ज्यादा नजर आए, ना कि लंबाई। लंबाई इसमें आएगी, चौड़ाई इसमें आएगी। वीडियोग्राफी में चौड़ाई जितना दिखे उतना अच्छा है। ठीक है, सो ये एक था। मैं अभी आगे बढ़ता हूँ धीरे। नेक्स्ट इज, हम आज के सेशन में हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा स्मार्टफोन कैमरा किट कैसा होगा। ठीक है, उसके बाद हम ये सीखेंगे कि एक टेस्टिमोनियल क्या होता है कि मान के चलिए कि अगर आपको किसी का इंटरव्यू लेना है या आपको खुद की इंटरव्यू लेनी है,
ठीक है। उस इंटरव्यू में कोई भी शख्स जो है जो बात करेगा कैमरा में, उसको एक टेस्टिमोनियल कहते हैं। टेस्टिमनी का ये मतलब ये होता है कि कोई कैमरा पे अपनी कहानी बता रहा है, या कोई अपना कोई एक कार्यक्रम हुआ है, या कोई किसी चीज़ का कोई कुछ फंक्शन हुआ है, तो उसको वो एक एक्सप्लेन कर रहा है कैमरा के अंदर, तो उसे हम टेस्टिमोनियल कहते हैं। तो हम सीखेंगे कि टेस्टिमोनियल कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रेमिंग कैसे करते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग वीडियो तो बना लेते हैं, लेकिन कभी मुंह आधा दिखता है, कभी मुंह काला दिखता है, कभी लाइट कम होता है तो अंधेरा ज़्यादा होने के कारण चेहरा नज़र नहीं आता है, या कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे सर के पीछे से कुछ चला जाता है तो बहुत अजीब लगता है। जैसे समझो अगर मैं ऐसे बैठा हूँ और अगर मेरे सर के पीछे एकदम एक वायर जाएगा, कोई तार जाएगा ऐसे, तो बहुत अजीब लगेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हैं फ्रेमिंग में हम देखेंगे। फिर हम बहुत ही एक संक्षिप्त में हम देखेंगे कि कैमरा फंक्शंस क्या होते हैं, और फिर हम देखेंगे क्या हमें रिकॉर्ड करना है एज एन एक्सरसाइज। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, प्लीज़ मुझे रोकिएगा अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो सब। और इसके बाद हम जब सेशन 2 में जाएंगे, जो अगले हफ्ते होगा या नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब होगा, उसमें हमने जो शूट किया है उसको हम इकट्ठा करेंगे। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, फोटोग्राफ और वीडियो लोग तो ले रहे हैं, बहुत ले रहे हैं। मैं भी खुद ऐसा करता हूँ, मैं भी इतने वीडियो लेता हूँ कि मुझे खुद पता नहीं है कि मैंने कौन सा वीडियो कब लिया है। लेकिन वीडियो लेना तो सिर्फ एक 40 से 50% का काम है। उसके बाद वीडियो को इकट्ठा करके एक वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, उसके ऊपर साउंड का काम करना, और फिर बाद में उसको अपलोड करना, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना, वो एक अलग काम है। तो सेशन 2 में हम ये देखेंगे कि जो हमने शूट किया है एक्सरसाइज में, उसको कैसे हम जोड़ेंगे। सब फोन में ही करेंगे हम, कोई लैपटॉप में काम नहीं होगा या कोई टैबलेट में नहीं होगा, सब फोन में काम होगा। कैसे हम उसको एडिट करेंगे, मतलब काटेंगे, काट के जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद उस पर या तो म्यूजिक डालेंगे या कोई अपना साउंड डालेंगे। यहाँ जैसे गौरी मैडम ने यहाँ पर बताया कि दूसरा सेशन जो होगा वो 26 तारीख को होगा 12 बजे। कैमरा किट क्या होता है, ये चंदा ने पूछा है मुझसे। कैमरा किट अभी हम देखेंगे आगे। कैमरा किट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है ये होता है आपका ट्राइपॉड। ये मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, मेरे पास ये एक है, ये एक बेसिक ट्राइपॉड है। ये अमेजोन में आपको 200 में मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉडल्स भी है जो आपको 100 रुपये पे भी मिल जाते हैं। कोई चाइना बाजार में अगर होगा तो वहाँ मिल जाएगा। ये बेसिक सबसे पहले कैमरा किट का ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट एक भाग होता है, जो होता है ट्राइपॉड। ठीक है, दूसरा होता है ये होता है कैमरा का जो क्लिप होता है, ये क्लिप होता है, दूसरा पार्ट होता है कैमरा के लिए। ये क्लिप के अंदर एक स्प्रिंग सिस्टम होता है, जिसे हम ऐसे खोलेंगे तो जितना आपका स्मार्टफोन का चौड़ाई है उस चौड़ाई इसके अंदर बैठ जाएगा। सबको क्लियर है अभी के लिए? तो फाइनल किट जो है आपका, ये आपको इस तरीके से दिखेगा जो इमेज में दिख रहा है। एक ट्राइपॉड जो है, ये एक स्मार्टफोन जो है ऐसा है, वो क्लिप के अंदर ऐसा बैठा दिया जाएगा। तो ये क्लिप के अंदर बैठ गया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये कैमरा के पीछे वाले हिस्से में आएगा, ताकि कैमरा का जो लेंस है ये यहाँ से ऐसे दिखेगा। ठीक है, और इस सेटअप को मैं अपने ट्राइपॉड में ऐसा, यहाँ पर एक स्क्रू है और इसके ऊपर एक स्क्रू का टॉप है, इन दोनों को मैं ऐसा स्क्रू कर दूंगा। ऐसा पकड़ के, उल्टा पकड़ के मैंने ऐसे स्क्रू कर दिया है। हल्का टाइट करना, ज़्यादा मत टाइट कीजिएगा, हल्का टाइट के ऊपर से पकड़ के। और ये देखिए यहाँ पर एक बटन है, यहाँ पर इससे आप थोड़ा इससे ऐसे हिला सकते हैं, ताकि आपको अगर फ्रेम को सीधा करना है या टेढ़ा करना है, थोड़ा ऐसे पकड़ के यहाँ पर हिलाया जा सकता है वो। और ऐसे फिर मैंने लॉक कर दिया ऐसे, और ये देखिए ये हो गया मेरा कैमरा बेसिक किट रेडी हो गया है। जो आपको इमेज में दिख रहा है वो यही है। हाँ, सेल्फी स्टिक जैसा है। जैसे मोहम्मद फिरदौस ने मुझसे पूछा है सेल्फी स्टिक है क्या? हाँ बिल्कुल मोहम्मद, ये एकदम सेल्फी स्टिक जैसा ही है। लेकिन सेल्फी स्टिक में क्या होता है, वो आप अपने आप को शूट करने के लिए लेते हो। ये होता है अगर आपको किसी और का इंटरव्यू अगर शूट करना पड़ता है, तो आप इस ऐसे वाले किट को लेके आप एकदम एक यूट्यूबर या एक स्मार्टफोन फिल्म मेकर का काम कर सकते हैं। सो इट इज ट्रू, इट इज लाइक अ सेल्फी स्टिक, लेकिन सेल्फी स्टिक अपने आप को शूट करने के लिए होता है, ये दूसरे लोगों को शूट करने के लिए होता है। और सेल्फी स्टिक में सबसे बड़ा बात ये होता है कि इसको हाथ में पकड़ा जाता है। तो हाथ में पकड़ने के कारण क्या होता है कि उसमें आपको एकदम एक स्टैटिक फ्रेम, मतलब जैसा फ्रेम जो एकदम हिले ना, एकदम सॉलिड फ्रेम नहीं मिलता है। क्योंकि
हम सांस लेते रहते हैं या हम चलते रहते हैं, तो जो भी हम खींचते हैं उसमें एक हल्का सा एक जर्क होता है, वो हिलते रहता है। लेकिन ये एक ऐसा चीज है, अगर हम इसको टेबल पे बिठा देंगे, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने टेबल पे बिठा दिया है, ये आप शायद देख सकते हैं, ये मैंने इसको टेबल पे बिठा दिया इस तरीके से। सब लोग देख पा रहे हैं इस चीज को? ये मैंने टेबल पे बिठा दिया, तो इससे क्या होगा, हिलेगा नहीं बिल्कुल ये। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप इंटरव्यू शूट करते हैं, चाहे खुद का हो या किसी और का हो, आपका कैमरा हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि कैमरा हिलेगा तो जो ऑडियंस जो आपका वीडियो को देख रहा है, उनका इंटरेस्ट चला जाएगा, इंटरेस्ट छूट जाएगा। तो ये कैमरा सेटअप जो है, ये आप अगर रखेंगे, बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही सस्ता सेटअप है ये आपको टोटल पूरा 300 रुपीज़ में मिल जाता है। अगर आप थोड़ा ढूंढेंगे बाजार में, तो आप शायद इसे 150 रुपये 200 रुपये में भी बना सकते हैं। ये है आपका बेसिक फिल्म मेकिंग किट। अभी जैसे मैंने, किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को अगर कुछ पूछना है, जैसे मोहम्मद आलम ने कुछ पूछा था, नहीं, ठीक है, ओके सुमित, ओके सुमना, ठीक है, ओके। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट फेज में। अभी हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमारा कैमरा किट रेडी है। अभी ये रेडी तो कर दिया, अभी शूट क्या करना है, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ शूट करने के लिए रेडी किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे एक टेस्टिमोनियल है, टेस्टिमोनियल बहुत सारे तरीके के होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एक टेस्टिमोनियल जिसमें हम देखते हैं एक बच्चे की कहानी, एक लड़के की कहानी, और उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है, जो उसका पहला तजुर्बा है ऑनलाइन ट्रेडिंग करने में। ठीक है, ये मैंने यूट्यूब से निकाला है, मैं इसको अभी प्ले करूंगा, होपफुली आप सब इसे देख पाए। आप सब देख पा रहे हैं? काफी सारे लोगों से देख पा रहे हो, सुन पा रहे हैं? मुझे प्लीज बता दीजिए कि सबके नहीं। बस की बात नहीं है। सो मुझे ये सुन के काफी निराश फील हुआ। सबसे पहले तो मैंने ये चीज किया कि कहाँ पे अकाउंट ओपन सुन भी पा रहे हैं आप? देन लेटर ऑन मुझे पता चला कि एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन ठीक है, वहाँ पे तो मैं इसे फिर सबसे पहली बात तो मैंने उनसे ये पूछी क्या मुझे, तो मैं इसे फिर से शुरुआत से प्ले करूंगा मैं। आप बस इस पे थोड़ा आप ये नजर रखिए कि आप कैमरा कहाँ का रखा गया है, किस तरीके से शूटिंग किया है, कहाँ पर शूटिंग किया गया है, और किस तरीके का इंटरव्यू का जो आवाज है कि उसकी आप क्वालिटी देखिए कि कितनी अच्छी है या बुरी है। ठीक है, मैं फुल स्क्रीन करके इसे दोबारा प्ले कर रहा हूँ, 1.5 मिनट का है ये। काफी सारे लोगों से आजकल ये सुनने मिलता है कि ट्रेडिंग सबकी बस की बात नहीं है। सो मुझे ये सुन के काफी निराश फील हुआ। सबसे पहले तो मैंने ये चीज किया कि कहाँ पे अकाउंट ओपन करना है। देन लेटर ऑन मुझे पता चला कि एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए, वहाँ पे सबसे अच्छा है। सबसे पहली बात तो मैंने उनसे ये पूछी क्या मुझे वो ट्रेडिंग करना सिखाएंगे। सो उन्होंने सिंपली स्माइल करके बोल दिया हाँ सिखाएंगे, बट आपका होमवर्क तो आपको खुद ही करना रहता है। देन उसको इंस्टॉल करने के बाद मैंने उसमें काफी सारे नए नए ऑप्शंस देखे, जो मुझे काफी सारी चीजें जानने मिली उसमें से कि कैसे क्या यूज करना रहता है। देन आजकल तो यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स तो अवेलेबल है, उसमें से भी आपको काफी सारी चीजें जानने मिलेगी, कौन सा ऑप्शंस कैसे क्या यूज करते हैं, जैसे इंटरडे ऑप्शंस कैसे यूज करना रहता है, डिलीवरी ऑप्शंस कैसे यूज करना रहता है। देन काफी सारी चीजें जैसे कमोडिटी में कैसे ट्रेड करना रहता है, करेंसी में कैसे ट्रेड करना रहता है। सबसे द बेस्ट पार्ट इज फ्यूचर ऑप्शंस। तो वो सब काफी सारी चीजें मेरे को उनसे सीखने मिली, देन यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीखने मिली। सीखने के बाद मैंने धीरे धीरे खुद का होमवर्क खुद से किया, देन प्रॉफिट करने लग गया। देन लेटर ऑन जब मेरे ये दोस्तों को सारी बातें पता चली, देन वो लोग भी मुझे पूछने लग गए कि मुझे भी सिखाओ करके। देन उनको सिखाने के बाद भी फिर वो भी तारीफ करने लग गए। आज मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि मुझे ट्रेडिंग करना आता है और कौन सा ऑप्शंस कैसे क्या यूज करना रहता है, सारी चीजें मेरे को पता है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर एंजल ब्रोकिंग फॉर हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटी। तो ये था एक एग्जांपल वीडियो का, जो जिसे हम कहते हैं टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होता है कि कोई एक आदमी अपना एक जो एक्सपीरियंस है, जो किसी चीज़ का एक तजुर्बा है, वो जाहिर किया है। करेक्ट। यहाँ पर मनीमला ने पूछा है कि क्या 2 कैमरा यूज़ किया गया है 2 डिफरेंट एंगल के लिए। ये बहुत ही अच्छा एक ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल, देर आर 2 कैमराज विच आर यूज, 2 कैमरा का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। एक अगर हम देखेंगे तुरंत एक बार, तो ये एक एंगल हो गया, ठीक है, और दूसरा एंगल हो गया आपका ये वाला। तो ये हो गया आपके 2 कैमरा। लेकिन
ये मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो दो एंगल जो लाए गए हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि 2 कैमरा इस्तेमाल किया जाए, ये एक सिंगल कैमरे से भी आ सकता है। वो हम देखेंगे सेकंड सेशन में, जब हम एडिटिंग करेंगे तब समझ में आएगा कि कैसे होता है वो। लेकिन यहाँ पर 2 कैमरा इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर ये जो लड़का है मेरी तरफ देख रहा है, तो मैं एक कैमरा हूँ, और इस एंगल में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा हल्का एक एंगल सा आ गया है। तो यहाँ पर एक कैमरा रखा गया है जैसे ये है, और यहाँ पर एक कैमरा गया है जैसे ये है। ये आपको दे रहा है ये वाला एंगल, और दूसरा कैमरा वाला आपको दे रहा है ये क्लोज वाला एंगल। हाँ, वीडियो रोक दिया मैंने ये दिखाने के लिए कि एंगल क्या होता है। ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, ये दोनों एंगल दिखाने के लिए मैंने वीडियो रोका था। एनीवे, इसको आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको ले सकते हैं हम। तो सबसे पहले ये टेस्टिमोनियल हमने एक एग्जाम्पल देखा है। नाउ अभी एज एन एक्सरसाइज अगर हम चाहते हैं कि हम खुद का एक वीडियो बनाएं, तो हम किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि जो आइडिया हमारे पास आए वीडियो बनाने के लिए वो सबसे करेक्ट है कि नहीं। तो आइडिया बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि हमें एक लॉग लाइन चाहिए होता है, जो पहले लिखा है मैंने यहाँ पर LOGLI, यानी हमें एक लॉग लाइन चाहिए होता है जो कि एक ऐसा एक वाक्य में, एक सेंटेंस में वो हमें वीडियो के बारे में पूरा बता देता है 30 से 50 वर्ड के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये जो टेस्टिमोनियल देखा हमने, इसका लॉग लाइन क्या होगा? द वीडियो और द फिल्म इज अबाउट अ यंग बॉय। जो हमारा कैरेक्टर है वो कौन है? एक यंग बॉय है, एक छोटा लड़का, छोटा नहीं मतलब एक आदमी है, ठीक है, जो अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस, जो अपना ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में फर्स्ट एक्सपीरियंस को मैंने अंडरलाइन किया है, फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में अपना एक शेयर कर रहा है, एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि लॉग लाइन क्या है, कि हु द वीडियो इज अबाउट, मतलब किसके बारे में है वीडियो, एंड जिसके बारे में वीडियो है उन्होंने क्या किया है या कहाँ गए हैं या क्यों गए हैं, इन सब चीज़ों को वो आंसर करता है। शायद सब हो या कोई एक हो। तो इसमें हमने क्लियरली देखा है कि ये जो है यंग बॉय जो है यहाँ पर, ये हमारा कैरेक्टर है यहाँ पर, और इसमें से हमने चुना है हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब व्हाट इज इट अबाउट, व्हाट चुना है हमने, इट इज़ अबाउट हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस। ये बात सभी को समझ में आ गई है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? कि किसी को कुछ डाउट है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई डाउट है? अंडरस्टैंड? हाँ, डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड और शुड आई? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नो सर। कूल, नो सर। ओके, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ ये कि जब आप खुद का वीडियो बनाएंगे तो आप इस बात को नज़र में रखेंगे कि जो भी आप वीडियो शूट करेंगे अपने बारे में, वो इस लॉग लाइन के अंदर आएगा कि ये वीडियो जो है मेरे बारे में है और मैं अपने बारे में ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो एक सिंप्लिसिटी रखे, एक विस्तार से अगर आप अपने बारे में ऐसा एक लॉग लाइन रख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो का दिशा भी किस तरीके से जा रहा है। नहीं तो ऐसा बहुत बार होता है कि वीडियो हम शूट कर लेते हैं लेकिन उसमें कोई क्लियर फोकस पॉइंट नहीं होता है कि ये वीडियो इस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को आप बिल्कुल नज़र में रखिए जब भी आप शूट करते हैं। तो इसके बाद जब आता है, जब आपने एक बार ये लॉग लाइन बना लिया है, उसके बाद आता है कि आपको क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं, जिससे आप क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, जिससे आप पूछेंगे सवाल। तो थोड़े बहुत सवालों को आपको एक पेज में या एक डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा। हाँ जी, मंजेश ने हैंड रेस किया है, बताइए मंजेश क्या डाउट है आपको? मंजेश पूछ सकते हैं आप, आपने हैंड रेस किया था। गौरी मुझे शायद पता नहीं कि वो अनम्यूट है कि, ओके, नो डाउट, ऑल राइट, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि आपको सवाल इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो सवाल इकट्ठे करने के लिए आप किन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे? पहले आप ये समझिए कि जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप खुद का इंटरव्यू ले रहे हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। कि जैसे गौरी ने बताया कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ,
और मैं आपके लिए एक सेशन लेने वाला हूँ स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग के ऊपर। वो मेरा एक इंट्रोडक्शन है। वैसे आप एकदम छोटे तरीके से, एकदम संक्षिप्त तरीके से अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए और ये आप अपने आप से पूछिए, या जिससे आप इंटरव्यू लेना चाह रहे जिसका, उनसे आप पूछिए आप। उसके बाद जो मुद्दा है, जो इशू है, उसके बारे में आपको, दूसरा पॉइंट जो है उसके बारे में आपको 2 या 3 सवाल लिखने पड़ेंगे। जैसे समझो अगर मैंने लॉकडाउन का एक मुद्दा लिया है फॉर एग्जांपल, तो लॉकडाउन के मुद्दे पे मैं 2 या 3 सवाल रखूंगा कि फॉर एग्जांपल लॉकडाउन के टाइम मैंने घर में क्या किया। या दूसरा सवाल हो सकता है कि लॉकडाउन के टाइम मैंने ऐसा कौन सा नया, मैंने क्या नया सीखा। यू नो, वो ऐसे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं जिससे मुद्दा जो है, जिसके ऊपर आप वीडियो बनाना चाह रहा है, वो आप थोड़ा और उभर के बाहर आएगा। तीसरा पॉइंट जो ये है जिसके ऊपर आप सवाल पूछ सकते हैं कि जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आप खुद का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपकी जो इमोशनल जर्नी है, मतलब आपकी जो फीलिंग्स है इस चीज को लेके। जैसे समझो मैंने अगर लॉकडाउन के टाइम मैंने गिटार बजाना सिखाया, मतलब गिटार बजाना सीखा मैंने, तो गिटार बजाते सीखते हुए मुझे, मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया, मेरे अंदर क्या, मुझे कैसा क्या महसूस हुआ है, उस महसूस के बारे में आप थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं तीसरे सवाल पे। और फाइनल सवाल जो ये है कि अगर उस मुद्दे का जो अगर सोल्यूशन है, जैसे समझो कि अगर मुझे गिटार सीखना था लॉकडाउन के टाइम पे, ये मेरा वीडियो इसके ऊपर है, तो मेरा जो दिक्कत का जो पॉइंट था, जैसे मैं खुद से सीखने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं सीख नहीं पाया, लेकिन मैंने यूट्यूब में एक बहुत ही बढ़िया एक इंस्ट्रक्टर को देखा मैंने, और उस इंस्ट्रक्टर के जरिए मैं गिटार सीख पाया। मेरा वीडियो ये है इसके बारे में। तो लास्ट में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो कठिनाई था गिटार सीखने में, वो हल कैसे हुआ, उसका एक कैसा एक मुझे सोल्यूशन मिला, वो मेरा लास्ट पॉइंट है। तो आप इन चारों चीज को नजर में रखते हुए अपना सवाल लिख सकते हैं, और उस सवाल का जो ढांचा जो है, जो कवच जो है उस सवाल का, वो इस लॉगलाइन के अंदर आ जाता है। तो ये इन दोनों बात को आप नजर में रखिए लिखते हुए, या वीडियो के बारे में आप अगर आइडिया कर रहे हैं तो इन चीजों को आप नजर में रखिएगा। ये है दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा हमने देखा कि कैमरा बेसिक किट क्या है। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि हम लिखते कैसे हैं, मतलब आइडिएट कैसे करते हैं, आइडिया कैसे बनाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास किट रेडी है, मेरे पास मेरा स्क्रिप्ट रेडी है, मतलब मेरे पास मेरा आइडिया रेडी है, इसको मैं शूट कैसे करूं। तो ये तरीका है, पहला किट रेडी कीजिए, फिर स्क्रिप्ट रेडी कीजिए, और फिर दोनों को मिला के शूटिंग के लिए आप तैयार हो जाइए। तो शूटिंग के लिए जब तैयार होते हैं हम, तो ज़्यादातर हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए फ़ोन पे कि हम जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो हम अपने कैमरा को कैसे बिठाते हैं। जैसे लेफ्ट में देखिए, सबसे पहले देखिए हमने लिखा है क्लोजअप। क्लोजअप का मतलब क्या है कि कैमरा का जो लेंस है और जिस उसको ऊपर करना। सर Sorry? जैसे कि आपने बताया कि कैमरा जो है उसको मतलब क्लोजअप, तो वही ऊपर करना। करेक्ट, हाँ। तो क्लोजअप का जी मतलब क्या होता है कि आप अपने कैरेक्टर के एकदम पास है। आप ये बोलना चाह रहे हैं, सॉरी मुझे आपका नाम नहीं आया, बट हाँ आप यही बोलना चाह रहे हैं। जी, मैं सुलेना कुमारी जी, मैं यही कहना चाह रही थी। करेक्ट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि क्लोजअप जो है एकदम कैमरा के पास होता है और बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल जी स्थिर रहना चाहिए। दूसरा शॉट ये है मिड शॉट, मतलब जो अगर आप दूसरा पिक्चर देखेंगे, जो कैरेक्टर जो है, जो इंसान जो है, वो कैमरा से थोड़ा दूर है, तो केवल चेहरा नहीं दिख रहा है, चेहरा के साथ साथ पूरा अपर बॉडी भी दिख रहा है, उसे हम कहते हैं मिड शॉट। और आखिरी में जो शॉट होता है वो होता है वाइड शॉट, जहां पर कैरेक्टर के साथ साथ जिस जगह में है वो, उस जगह का भी एक हमें झलक दिख रहा है। जैसे लास्ट पिक्चर में देखेंगे तो 2 कैरेक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पूरा शहर भी दिख रहा है पीछे, क्योंकि वो एक वाइड शॉट है। तो इन तीनों शॉट्स के अंदर हम फ्रेमिंग करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि टेस्टिमोनियल के लिए हम हमेशा क्लोजअप का ही इस्तेमाल करते हैं। मिड शॉट और वाइड शॉट की हमें जरूरत ज्यादातर नहीं होती है। जैसे हमने वो सैम्पल वीडियो में भी देखा यूट्यूब पे कि वहां पर क्लोजअप का ही ज्यादातर उपयोग किया है, थोड़ा बहुत मिड शॉट किया है, लेकिन ज्यादातर क्लोजअप का ही उपयोग किया गया है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें अभी के लिए? नो सर। ओके, तो सर चलो बढ़िया। कोई सो तो नहीं गया ना अभी? चाय वाय कुछ कोई पी रहा है चाय साथ साथ में कि नहीं? क्योंकि मैं तो पीने वाला हूँ अभी पानी थोड़ा बहुत। नो सर। नो तो सर।
मेरे ख्याल से ये सब तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन एक और बात जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इज दैट कि शूटिंग करते वक्त, या चाहे वो वीडियो शूटिंग हो या फोटोग्राफी शूटिंग हो, करते वक्त हमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें मजा आना चाहिए करते वक्त। ये ऐसा नहीं है कि हाँ जी, हाँ वेंकट आप भी म्यूट पे हैं। आप म्यूट पे है, एक्चुअली मैंने अभी ऑल म्यूट किया इसीलिए। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि टेस्टिमोनियल मतलब इस कैमरा को, ये कैमरा के, हमारे कैमरा में, हमारे फोन में 2 लेंस होते हैं, या कभी कभी आजकल जो महंगे कैमरा है उसमें 3 या 4 लेंस भी होते हैं, लेकिन मेरे कैमरा में 2 लेंस है। ज्यादातर कैमरा में जो बेसिक बजट लेवल के कैमरा होते हैं उसमें 2 ही लेंस होते हैं, एक पीछे होता है और एक आगे होता है। ठीक है। एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए टेस्टिमोनियल करते वक्त कि हमें पीछे का ही लेंस यूज करना चाहिए। कौन कौन सा नेम मैं समझा नहीं, Realme 5i, ये पता नहीं कौन है, लेकिन कौन कौन सा नेम मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां पर आप टेस्टिमोनियल शूट करेंगे आपको पीछे का लेंस यूज करना पड़ेगा, ना कि आगे का, क्योंकि जैसे किसी ने बताया था चैट बॉक्स में पहले कि HDR क्वालिटी, HDR का मतलब होता है हाई डेफिनेशन रेशियो या हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन, दोनों इंटरचेंजेबल है। अगर HDR इमेज आप चाहते हो, जो एक हाई डेफिनेशन इमेज है, वो आपको पीछे के कैमरा से ही अच्छा आएगा, ना कि आगे के कैमरा से। आगे के कैमरा, एटलीस्ट मेरे फोन में आगे के कैमरा से 720p आता है। जहां तक नहीं, मुझे तो लगता है, जहां तक मोहम्मद फिरदौस ने पूछा है कि आगे का, अगर बैक का कैमरा से अच्छा फ्रंट का कैमरा है, तो जहां तक मुझे पता है और काफी हद तक ऐसा ही होता है कि हर फोन में पीछे का कैमरा जो होता है वो आगे के कैमरा से काफी अच्छा होता है हमेशा, क्योंकि आगे का कैमरा जो होता है वो जनरली वीडियो कॉल के लिए ही यूज होता है, फोटोग्राफी के लिए यूज नहीं होता है। एक आध बार सेल्फी ले लेते हैं, लेकिन हम पीछे का कैमरा यूज करते हैं फोटोग्राफी के लिए। मेरा कैमरा कितने मेगापिक्सल का है? मेरा कैमरा शायद 12 मेगापिक्सल का है, 12 या 14 मेगापिक्सल का है, क्योंकि ये Redmi Note 4 है। मुझे याद नहीं है, मैं गूगल का से बता सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से शायद 12 मेगापिक्सल का है, 12 या 15 का है। ये भी काफी पुराना मॉडल है। हाउ कैन आई टेक प्रोफेशनल वीडियो ऑन द फोन? हाँ रूबी, मैं वही उसी का सेशन चल रहा है कि हम प्रोफेशनल वीडियोस कैसे ले सकते हैं अपने फोन के जरिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें फ्रेमिंग कैसे करना है। जैसे आप बाएं की तरफ देखिए, लेफ्ट में देखिए, इसमें कि एक बंदा जो है, एक कैरेक्टर जो है, लाइट के नीचे ऐसा फ्रेम को क्लियर वीडियो शूट करने के लिए, देवराज पूछ रहे हैं क्लियर वीडियो शूट करने के लिए क्या रेजोल्यूशन चाहिए होगा। क्लियर वीडियो शूट करने के लिए अगर आपके पास HD है तो बहुत है। HD से ज्यादा आजकल काफी सारा कैमरा फोन बोल रहे हैं कि 4K आ गया है, 2K आ गया है, अल्ट्रा HD आ गया है, UHD आ गया है, कोई कैमरा बोल रहे हैं 8K आ गया है। लेकिन हमारे यूज के लिए ना तो हम थिएटर में दिखाने वाले हैं, ना तो हम बड़े पर्दे पे दिखाने वाले हैं। हमारा जो भी वीडियो जाएगा यूट्यूब में जाएगा या कोई व्हाट्सएप पे जाएगा, उस तरीके से जाएगा, तो उसके लिए HD काफी है। मोहम्मद आलम का फ्रंट का 16 है और बैक का 48 मेगापिक्सल है, बहुत ही बढ़िया कैमरा है फिर आपका। 48 मेगापिक्सल बहुत अच्छा है। जूली कुमारी ने पूछा अगर HD नहीं है तो, HD ज्यादातर आजकल होता है हर फोन में, अगर HD नहीं है तो भी चल जाएगा। आपको सिर्फ ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने अपने कैमरा को हॉरिजॉन्टली रखा है। ठीक है, ये शायद मैंने सारा आंसर कर दिया है। 32 मेगापिक्सल भी बहुत बढ़िया है, और HD नहीं है तो आप शूट तभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 64 मेगापिक्सल ममता कुमारी बहुत बढ़िया। तो आपका कैमरा, आप सब लोगों का कैमरा मेरे कैमरा से बहुत ही ज़्यादा ऊपर का है। मेरा कैमरा बहुत ही बेसिक कैमरा है, तो आप बेसिकली मेरे से अच्छा शूट कर सकते हैं, बात ये है। ठीक है, तो इसको नज़र में रखते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि
सबसे पहले आप देखिए जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, यहाँ पर जो कैरेक्टर है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो लाइट के नीचे बैठा है। पूरे फ्रेम को हमने बांटा है 9 हिस्सों में, ठीक है। और इस 9 हिस्सों में से ये एकदम दूसरे या तीसरे हिस्से में एकदम कोने में है ये, तो ये गलत फ्रेमिंग है। दूसरा फ्रेम है, आप देखिए नीचे यहाँ पर एग्जैक्टली ये मोहम्मद आलम ने कहा है कि गाइडलाइंस है ये, एग्जैक्टली इसे गाइडलाइंस कहते हैं। आपके कैमरा के फंक्शन के अंदर आई थिंक आलम तुम्हारा फोन जो है वो 32 या 48 मेगापिक्सल का है, तो आई एम श्योर आपके फोन के ऐप में भी गाइडलाइंस होंगे। आप अगर गाइडलाइंस ऑन करके शूट करेंगे तो आपका फ्रेमिंग का जो सेंसिबिलिटी है, फ्रेमिंग का जो तरीका है बेहतर होता जाएगा। क्या बैकग्राउंड चूज करना होगा, ये इस बात पे मैं आता हूँ देवराज, इस बात नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे ये, ठीक है। दूसरा, अगर हम इमेज देखेंगे यहाँ पर कि कैमरा तो बिठा दिया है बढ़िया तरीके से, लेकिन चेहरा दिख नहीं रहा है क्योंकि इसके ऊपर कोई नेचुरल लाइट नहीं है, तो ये भी गलत फ्रेमिंग है। अगेन आप राइट साइड में देखेंगे कि यहाँ पर किसी का सर कटा हुआ है या यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से कटे हुए हैं, तो ये दोनों जो है गलत तरीका है फ्रेमिंग का, ये दोनों जो है सही तरीका है, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा फ्रेम के एंड तक और सर के बीच में थोड़ा सा हेड स्पेस रखा है, इसे हम कहते हैं हेड स्पेस। तो हेड स्पेस रखना बेहतर है क्योंकि इससे इमेज थोड़ा अच्छा दिखता है। यहाँ पर भी देखेंगे बिल्डिंग और आसमान के बीच थोड़ा सा हेड स्पेस रखा है, तो इसलिए ये फोटो ज्यादा बेहतर है। ये हो गया जब आप शूट कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको व्हाट्सएप वीडियो में या जूम जैसे जूम के कॉल पे खुद का इंटरव्यू रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो आपका जो कैमरा लेंस है वो आपको आपके नीचे नहीं होना चाहिए, तो आपको ऐसे झुकते हुए ऐसे नहीं देखना चाहिए। कैमरा जो है आपके एकदम आई के लेवल पे होना चाहिए, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्टिमोनियल शूट करते हुए कि आपका कैमरा का जो लेंस है और आपका जो आई लाइन है वो एक ही लाइन में होना चाहिए और आपको सीधा बैठना चाहिए, ना कि ऐसा। ये होना चाहिए ऐसा। जो आपका दूसरा पिक्चर जो उसके बगल में है जिसमें ग्रीन टिक मार्क है वो बता रहा है कि आपको एक ही लाइन में रखना चाहिए। टेस्टिमोनियल, जैसे देवराज आपने पूछा अभी कि बैकग्राउंड कैसे चूज करना पड़ता है, जैसे ये दोनों इमेजेस देखिए आप मुझे बताइए देवराज या कोई बता सकता है ये कि इन दोनों में से बैकग्राउंड के बारे में आपको क्या लगता है? अच्छा ममता, आप एक्चुअली आई थिंक ये रिकॉर्ड हो रहा है ये सेशन, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ये सेशन, तो आप बाद में रिकॉर्डिंग जितना आपने मिस किया है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो टेस्टिमोनियल बैकग्राउंड में टेस्टिमोनियल बैकग्राउंड के लिए आप अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो चेहरा है, सब्जेक्ट का चेहरा है, चाहे आप हो या जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका चेहरा है उस पर अच्छा लाइट रहना चाहिए। जैसे लेफ्ट वाले अगर इमेज में देखेंगे कि जो रोशनी आ रही है चेहरे पे वो शायद खिड़की से आ रही है या कोई सामने कुछ छोटा सा कुछ लाइट रखा हुआ है उससे आ रहा है। राइट साइड वाले में देखेंगे तो कोई खिड़की की रोशनी, कोई एक्चुअली डे लाइट नहीं आ रहा है, कोई सूरज से रोशनी नहीं आ रही है, ये एक्चुअली लाइट बिठाया गया है। इसलिए आप देखेंगे कि स्किन का जो कलर है इसमें और इसमें काफी फर्क है। मैं जहां तक कहूंगा आपसे, आप जितना हो सके लाइट इस्तेमाल ना कीजिए आप, क्योंकि लाइट इस्तेमाल करने से जो स्किन का जो कलर टेक्सचर होता है वो थोड़ा लाल या पिंक हो जाता है। जबकि अगर आप सूरज की रोशनी इस्तेमाल करेंगे तो जैसे लेफ्ट में देखेंगे स्किन का जो कलर है वो वैसे का वैसा ही रहता है, तो वो टेक्सचर चेंज नहीं होता है। तो मैं ये कहूंगा कि अभी आप जब इंटरव्यू शूट करेंगे तो आप खिड़की के पास बैठिए या बाहर बैठिए, आउटडोर्स में बैठिए। करेक्ट, ब्राइटनेस का फर्क डेफिनेटली पड़ता है। अगर आप ब्राइटनेस हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, फोन में एडजस्ट कर सकते हैं ब्राइटनेस, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं और जो पीछे का बैकग्राउंड है, उन दोनों का जो लाइट जो ब्राइटनेस है तकरीबन एक ही होना चाहिए। अगर हमारा चेहरा बहुत ज्यादा, अगर किसी ने YouTube का लिंक शेयर किया, मुझे पता नहीं क्या है वो, मैं बाद में देखता हूँ ये, बट इसको खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखेंगे कि बैकग्राउंड जो मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है और जो मेरे चेहरे पे लाइट जो है तकरीबन एक ही होना चाहिए। मेरे चेहरे पे ज्यादा हो सकता है और पीछे कम हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जहां तक हो सके बैकग्राउंड और फेस का जो लाइट है वो
सेम रहना चाहिए। अगर वो सेम नहीं रहेगा, जैसे यहाँ देखिए, आप इस फ्रेम में देखिए, पीछे बैकग्राउंड का जो लाइट है वो चेहरे से ज्यादा है, तो इससे क्या हो जाता है, चेहरा जो है वो थोड़ा डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है वो। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि बैकग्राउंड जब आप चूज करते हैं तो बैकग्राउंड पे जो लाइट गिर रहा है और आपके चेहरे पे जो लाइट गिर रहा है वो तकरीबन एक ही ब्राइटनेस से एक ही इंटेंसिटी का होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लाइट यूज कर रहे हैं, जैसे अगर आप रात को इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ऐसे चूज कीजिएगा कि ट्यूबलाइट आपके चेहरे के सामने है, ताकि ट्यूबलाइट से लाइट आपके चेहरे पे गिरेगा, ना कि आपके पीछे से आगे गिरेगा, आगे से पीछे गिरेगा, ठीक है। हाँ देवराज, अगर और कुछ किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो दिस इज फ्यू थिंग्स। नाउ मैं आपको दिखाऊंगा कैमरा फंक्शन के बारे में, कि ब्राइटनेस जैसे सभी ने कहा है ये, आप शायद मेरा और एक स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि मेरा कैमरे का स्क्रीन है। ये मेरा कैमरे का स्क्रीन है, मैंने अभी इसे हॉरिजॉन्टली पकड़ा है। अगर मैं इसे वर्टिकली पकड़ूंगा तो ये ऐसा सीधा हो जाएगा। जूम का कोई वजह है जिससे वो रोटेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप वीडियो देख पा रहे हैं, मैंने कैमरा को ऐसा पकड़ा है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने कैमरा को ऐसा पकड़ा हुआ है हाथ के साथ, ठीक है। बात यह है कि जब भी आप लेंगे इंटरव्यू तो आपको थोड़ा बहुत ब्राइटनेस एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ब्राइटनेस का बेसिक ये शायद सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं मैं ब्राइटनेस एडजस्ट कैसा होगा। आपने मेरा एक फोकस पॉइंट दिख रहा है आपको मेरे शेयर्ड स्क्रीन पे, मैंने उसको टच किया और अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा ऐसे तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो गया, और अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये और अंधेरा होते जाएगा वो। तो ये एक बेसिक फंक्शन है ब्राइटनेस का, जिसे आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। और अगर आपने समझो अगर मेरे को ये ब्राइटनेस ठीक लग रहा है, मैं चाहता हूं कि ये ब्राइटनेस चाहे चाहे बाहर रोशनी बदले या घटे या ऊपर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे यही रोशनी चाहिए मेरे कैमरा में, तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। जैसे अगर इसको लंबे तरीके से पकड़ेंगे तो ये हो गया लॉक। इसका मतलब क्या है, ये आपको येलो कलर का सर्कल दिख रहा है जिसपे एक ताला दिखा है, इसका मतलब ये है कि आपका ब्राइटनेस फंक्शन जो है वो लॉक हो गया है। चाहे मैं इसे यहाँ हिलाऊं, यहाँ हिलाऊं, ऊपर करूं, नीचे करूं, ब्राइटनेस बदलेगा नहीं। लेकिन मैंने इसे अनलॉक कर दिया समझो, तो अगर मैं ऊपर करूंगा तो बदल जाएगा, बाहर करूंगा तो घट जाएगा, यहाँ करूंगा तो बढ़ जाएगा। बट समझो मैंने बाहर की तरफ किया है अभी, ठीक है, बाहर की तरफ मैंने किया है और मैंने अभी मेरा ब्राइटनेस जो है लॉक कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर घुमाऊंगा इसे तो मेरा ब्राइटनेस नहीं बदल रहा है, ये अंधेरा क्यों हुआ है ये, क्योंकि मेरा जो ब्राइटनेस है वो इसके लिए कैलकुलेट हुआ है, ना कि इसके लिए। बट इसको मैं अगर छोड़ूंगा अभी तो ये ब्राइटनेस फिर से ऑटोमेटिकली इसके लिए कैलकुलेट होगा। तो इस फंक्शन को, इस ब्राइटनेस के फंक्शन को, करेक्ट, ये मोहम्मद आलम ने कहा है ऑटो ब्राइटनेस है, ये ऑटो ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस के फंक्शन को हम कैमरा की भाषा में कहते हैं अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या होता है कि लेंस के अंदर एक छोटा सा ऐसा एक आंख होता है, ठीक है। अगर लाइट बहुत ज्यादा होता है तो वो छोटा होते जाएगा, लाइट कम होगा तो वो बढ़ते जाएगा। तो लाइट कम है तो इतना होगा अपर्चर, इतना होगा सर्कल, लाइट ज्यादा होगा तो सर्कल छोटा होके इतना हो जाएगा। तो इस फंक्शन को, जो ब्राइटनेस के फंक्शन को, जो कैमरा का जो लेंस ओपन होता है या क्लोज होता है, इस फंक्शन को हम अपर्चर कहते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है अभी? ओके, कूल। नेक्स्ट इज फ्रंट कैमरा वर्सेस रियल कैमरा। ये हमने पहले भी बात कर चुके हैं हम इस चीज के बारे में। मेरे हिसाब से आपको रियर कैमरा ही यूज करना चाहिए, फ्रंट कैमरा ना ही यूज करें टेस्टिमोनियल के लिए। मैं यहाँ तक टेस्टिमोनियल की बात कर रहा हूँ, मैं टेस्टिमोनियल रिकॉर्डिंग करने के लिए, इंटरव्यू रिकॉर्डिंग करने के लिए आप रियर कैमरा अगर यूज करेंगे तो वो ही बेटर होगा, ठीक है। मुझे एक सेकंड दीजिएगा अभी, आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन। और
अभी हम फिर से यहाँ पर आ चुके हैं अपने पीपीटी पे। तो पीपीटी पे हम देख सकते हैं कि अपर्चर, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा के बारे में बात किया और फुल एचडी रेजोल्यूशन के बारे में बात किया। अगर किसी के पास फुल एचडी रेजोल्यूशन नहीं है तो जो रेजोल्यूशन है आपके पास हाईएस्ट पॉसिबल जो है उसमें शूट कीजिएगा तो क्वालिटी अच्छा आएगा। ठीक है, 2K और 4K भी है किसी कैमराज में। एक सेकंड दीजिएगा। ओके, रूबी भारती, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, ठीक है। किसी को कोई डाउट्स ही नहीं आ रहा है? वाह, मैं तो ताज्जुब हूँ, किसी को कोई डाउट्स ही नहीं आ रहा है। डाउट्स आए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आए तो अभी पूछ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम दूसरे पार्ट पे जो मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा कि है रिकॉर्ड कैसे करते हैं। काफ़ी सारे बात ये एक तरीके से बैकग्राउंड नॉइस, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये अभी ऑडियो देवराज ने यहाँ पर चैट पे डाला है, काफ़ी लग रहा है देवराज को काफ़ी इंटरेस्ट है वीडियो मेकिंग में, बिकॉज वो हमेशा जो 3 स्लाइड बाद में लाना चाह रहा हूँ वो अभी ला देते हैं। तो वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड नॉइस की जो बात है वो भी हम करेंगे अभी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे काफ़ी अच्छा लगा देवराज ने पूछा है बात, क्योंकि इसका मतलब ये है कि देवराज आप कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं अपने फ़ोन पे। और वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट एक रूल ये है कि कभी भी कोई एकदम बढ़िया वीडियो मेकर कभी नहीं बन सकता है। वो कर करके ही कोई बन पाएगा, कोई पढ़ पढ़ के या देख देख के नहीं बन पाएगा। आप जितना करेंगे, जितना गलतियाँ करेंगे आप, उतना आप अच्छा बनते जाएंगे। आप चाहे वो यूट्यूब ब्लॉगिंग करना चाहो आप या कुछ भी करना चाहो आप। अभी हम आते हैं रिकॉर्ड कैसे करना है टेस्टिमोनियल को। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, आप प्लीज अपना फोन जो है हॉरिजॉन्टल रखिए, इस तरीके से रखिए, ना कि वर्टिकल। यू मत रखिएगा, ठीक है, ऐसे रखना है हॉरिजॉन्टल। दूसरा बात यह है जो देवराज ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि बैकग्राउंड नॉइस कैसे हम कम करें। बैकग्राउंड नॉइस को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आपके पास किट में आता है हेडफोन, जिससे आप फोन पे भी बात कर सकते हैं, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो बैकग्राउंड नॉइज इससे कम होगा। इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। मैं बैकग्राउंड नॉइज का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। बैकग्राउंड नॉइज का मतलब ये होता है कि जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, आपको शायद थोड़ा बहुत बाहर से कोई गाड़ी का कोई आवाज आ रहा होगा, गाड़ी कोई हॉर्न कर रहा है, या कोई अगर मेरे घर में चिल्ला रहा है बाहर, या किसी ने बगल वाले घर में कोई म्यूजिक चला दिया है, तो उससे वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा आपके इंटरव्यू के साथ। वो क्यों होता है रिकॉर्ड? वो इसलिए होता है रिकॉर्ड क्योंकि आपके कैमरे के अंदर जो माइक्रोफोन होता है, जो रेडमी नोट 4 में यहाँ पर है, वो होता है एक, जिसे हम कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल। मतलब वो हर जगह से साउंड पकड़ता है। 360 डिग्री जो साउंड है वो 360 डिग्री के साउंड के इंटरफेस में काम करता है, और जो 360 डिग्री से जो साउंड आ रहा है वो सारे साउंड को पकड़ लेता है। लेकिन ये जो माइक्रोफोन है जो फोन के साथ आता है, ये जो माइक्रोफोन है जो फोन के साथ आता है, ये होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन से साउंड पकड़ता है। इसलिए जब ये नीचे रहता है ऐसे, तो ये सिर्फ मेरे मुंह से साउंड पकड़ेगा, ना कि 360 डिग्री। तो ये जो माइक्रोफोन होता है ये होता है 360 डिग्री, और इसको कहते हैं हम 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये सिर्फ 90 डिग्री मुंह से पकड़ेगा। तो इससे क्या कि जो बैकग्राउंड नॉइज है वो कम हो जाएगा। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन देवराज, कि बैकग्राउंड नॉइज कैसे कम करें। ये सबसे बेस्ट तरीका है बैकग्राउंड नॉइज कम करने के लिए इन बेसिक बजट। इससे अच्छे भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये एक तरीका है। बट ऐसे बहुत बार होता है कि काफी लोगों के पास ये नहीं है, मतलब सबके पास होता है, लेकिन कभी किसी का खराब हो जाता है, कभी किसी का गुम जाता है। काफी सारे लोग, जैसे मेरे भी दोस्त हैं, जो इसको पॉकेट में लेके घूमते हैं, तो इसका जो तार होता है यहाँ पर, वो मुड़ जाता है या कट जाता है। तो यू नो देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस। तो तब मैं आपको कहूंगा कि आप फोन का इंटरनल जो माइक्रोफोन है उसी का इस्तेमाल कीजिए शुरुआत के लिए। बाद में आगे देखते कैसे बढ़ना है, लेकिन शुरुआत के लिए अगर आप अपने आप को रिकॉर्ड करेंगे फोन के इंटरनल माइक्रोफोन से, बैकग्राउंड नॉइस बेशक होगा, लेकिन अगर आप अपना वॉल्यूम जो है इंटरव्यू का अगर बढ़ा देंगे, तो उसको हम पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा बैकग्राउंड नॉइस के बारे में। लेकिन इन सब चीज़ों से अच्छा सबसे बेस्ट तरीका, अगर आपके पास ये नहीं है,
सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जैसे पीपीटी में लिखा है, आप एक क्वाइट प्लेस चुनिए, मतलब एक ऐसा एक जगह चुनिए जहाँ पर शांति है। समझो अगर आपके कमरे में अगर खिड़कियाँ कम है या एक ही खिड़की है, तो आप खिड़की को बंद कर दीजिए ताकि आवाज, बाहर का आवाज कम हो, और तब आवाज अपने आप क्वालिटी कम से कम 50 से 60% बढ़ जाएगा। दैट्स अनदर वे टू डू इट। अगर आपके पास माइक्रोफोन नहीं है और आप सिर्फ फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप एक अपने कमरे में रहिए, या अगर बाहर कोई बगीचा है जहां पर आवाज कम आ रहा है तो वहां जाके आप इंटरव्यू शूट कीजिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि जैसे मैंने कहा पहले कि आपको जहां तक हो सके नेचुरल लाइट, मतलब सूरज की रोशनी से अगर आप शूटिंग करेंगे तो बेटर है, ना कि आप ट्यूबलाइट के अंदर करेंगे या कोई और बल्ब लगा के करेंगे या एलईडी करेंगे, तो उससे जो स्किन का जो क्वालिटी है वो खराब हो जाता है और उसको बचाना फिर थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। और फिर शायद आपको लैपटॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फोन पे नहीं होगा वो। तो अगर आप फोन पे एडिट करना चाहेंगे तो आप जितना हो सके जो एक्चुअल रोशनी है उसका इस्तेमाल कीजिए। और स्टैटिक कैमरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कैमरा को हॉरिजॉन्टल रखा है, किताबों के ऊपर रखा है या टेबल के ऊपर रखा है, जो भी रखा है एकदम स्थिर रखा है, उसे हिलना नहीं चाहिए, जो कि सेल्फी स्टिक में होता है। एंड फाइनली, हाउ डू यू रिकॉर्ड? अभी आपका एक्सरसाइज है सेल्फ इंटरव्यू का। आप अगर रिकॉर्ड करेंगे तो अगर आपको 20 सेकंड रिकॉर्ड करना है तो आपको कम से कम 2 मिनट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आपको 20 सेकंड का आउटपुट चाहिए तो 2 मिनट रिकॉर्ड करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दोनों 2 मिनट पूरा लगातार बोलना है। आप बोलिए 10 सेकंड के लिए, फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए और फिर उस 10 सेकंड के बाद आगे बढ़ते जाइए। तो ऐसे धीरे धीरे अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में अपने इंटरव्यू को बांटेंगे तो 2 मिनट अपने आप आपको आ जाएगा, जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कैसे एडिट करके एक सिंगल वीडियो बनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो आप सब अपना एक एक छोटा सा फोन के जरिए एक एक छोटा सा अगर इंटरव्यू शूट करेंगे, तो हम जब एडिट करेंगे तो हर किसी के पास अपना अपना एक एक वीडियो होगा, क्योंकि मैं भी शूट करूंगा और मैं भी फोन पे एडिट करूंगा, आप भी शूट करेंगे और आप भी फोन पे एडिट करेंगे। तो अगले सेशन के अंत में अगर हम समझो अगर 100 लोग हैं या 50 लोग हैं तो हमारे पास 50 वीडियो रेडी हो जाएंगे, तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस हफ्ते अगले आने वाले हफ्ते में, या अगर आप कल फ्री है तो कल भी कर सकते हैं, आप एक छोटा सा शूट कीजिए। और शूट का जो लॉग लाइन ये है कि वीडियो किस बारे में होगा। वीडियो होगा कि आपने लॉकडाउन के टाइम क्या नया स्किल सीखा, चाहे वो गाना गाने का हो या गिटार बजाने का हो या कोई कंप्यूटर पे आपने सॉफ्टवेयर सीखा है या कोई नया भाषा सीखा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम एडिट करके 20 सेकंड का एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको 2 मिनट रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि आपने लॉकडाउन के टाइम क्या नया स्किल सीखा। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आप शूट करेंगे आपका खुद का टेस्टिमोनियल, तो आपके फोन पे आपका वीडियो रहेगा, मेरे फोन पे मेरा वीडियो रहेगा, हम अगले हफ्ते मिलके उसे एडिट करेंगे और फाइनली एक वीडियो बनाएंगे। करेक्ट। तो ये दिस इज माय टाइम, ये है जो मैं कहना चाह रहा था। अभी अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई डाउट है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स एनीबडी? आपको किसी को कुछ पूछना है? कोई सवाल किसी का? कैमरा किट के बारे में किसी को कोई सवाल पूछना है? जैसे ये जो किट है, पोर्ट्रेट कैमरा क्या है? पोर्ट्रेट कैमरा, ये किसने पूछा? दीपक ने पूछा है कैमरा लेंस के बारे में। आप कुछ कहना चाहते हैं कि लेंस? ठीक है, 2 सवाल आए हैं मुझे अभी के लिए, 2 सवाल आए। पोर्ट्रेट कैमरा क्या होता है और कैमरा लेंस क्या होता है? पोर्ट्रेट कैमरा, देखो पोर्ट्रेट कैमरा तो वैसा कुछ अलग सा कोई कैमरा होता नहीं है। पोर्ट्रेट खींचने के लिए कैमरा में अलग से लेंस लगाए जाते हैं। तो और आजकल क्या होता है कि मेरे कैमरा में अगर आप देखेंगे एक पोर्ट्रेट मोड होता है, जिससे क्या होता है कि जो सब्जेक्ट जिसका फोटो खींच रहे हैं, जैसे ये एक मोड है पोर्ट्रेट मोड जो है मेरे कैमरा में, ये एक जो मोड है, इससे क्या होता है कि जो, हाँ आई थिंक किसी ने एक जिफ शेयर किया है, उससे क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट का जो फेस है वो फोकस में रहता है और बाकी सब जो पीछे का होता है वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है। तो उससे क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं बुके इफेक्ट, या उसे हम कहते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। इसे हम बाद में देख सकते हैं डीपर सेशन में, लेकिन ऐसा कोई पोर्ट्रेट कैमरा बिल्कुल नहीं होता है।
पोर्ट्रेट लेंसेज होते हैं। जो दूसरा सवाल है कि कैमरा लेंस क्या होता है, जहाँ तक मेरे फ़ोन कैमरा का सवाल है, एक ही लेंस है। लेकिन जैसे मेरी वाइफ का एक कैमरा है, थोड़ा हाई एंड कैमरा है उनका, उसमें 3 लेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 लेंस है। एक है वाइड एंगल, एक है एक्स्ट्रा वाइड एंगल और दूसरा है जूम एंगल। तो ये एक 3 लेंस है यहाँ पर। ये OnePlus 7T है, मेरा Note 4 है, मेरे पास एक ही लेंस है। बाकी है कि टाइम लैप्स और पैनो क्या होता है। देखिए, टाइम लैप्स और पैनो तो फोटोग्राफी में आता है, टाइम लैप्स खैर वीडियो में आता है, लेकिन पैनो तो वीडियोग्राफी में कम में ज़्यादा होता है। पैनो बेसिकली ये होता है कि अगर आप नॉर्मल लेंस देखेंगे तो ये आपको सिर्फ 70 डिग्री तक दिखा सकता है, मतलब ये 70 डिग्री वाइड होता है। पैनो जो होता है वो 180 डिग्री वाइड होता है, तो वो पूरा जो आपके सामने जो 180 डिग्री का है वो सब कुछ पकड़ लेता है। नॉर्मल लेंस जो है वो सिर्फ 70 डिग्री पकड़ पाता है, 70 डिग्री का एंगल होता है। और क्या है, टाइम लैप्स क्या होता है। टाइम लैप्स देखिए क्या होता है कि अगर आपको मैं एकदम सिंपली तरीके से बताना चाहूँगा तो ये है कि हम बहुत सारा वीडियो शूट करते हैं, लेकिन उसको हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर समझो मैंने 15 मिनट का वीडियो शूट किया है, असली टाइम अगर मैंने घड़ी से 15 मिनट शूट किया है, लेकिन मैंने उसको एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में डाल के ये एडिटिंग करके उस 15 मिनट को मैंने 30 सेकंड में कर दिया है, तो सब कुछ बहुत तेजी से जाएगा। तो उस प्रोसेस को, उस 15 मिनट के वीडियो को 30 सेकंड में बना के उस तेजी से फास्ट फॉरवर्ड करने के प्रोसेस को हम टाइम लैप्स कहते हैं। अभी DSLR का देवराज, इट विल बी ए डिफरेंट प्रोसेस हो जाएगा। DSLR वीडियोग्राफी और स्मार्टफोन फोटोग्राफी में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम शूट करेंगे, जिस तरीके से हम अपर्चर या शटर स्पीड का सेटिंग करेंगे, या जिस तरीके से हम उसका पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे, उसमें काफ़ी फ़र्क है। लेकिन DSLR के लिए हम अलग सेशन रखते हैं, उसको हम स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग के साथ मिक्स नहीं करते हैं, वो एक अलग सेशन हो जाएगा। कैमरे स्टैंड का नाम क्या है? इस स्टैंड का नाम तो पता नहीं क्या है। ये मुझे मिला 100 रुपए के लिए। ये मैं जब लॉकडाउन के पहले मैं गया था एक चाइना के बाजार में, मतलब चाइना बाजार लगता है बैंगलोर में, तो वहां से लिया था मैंने। ये कोई ब्रांड है, यहाँ पर नाम लिखा है यूनटेंग लिखा है, तो मुझे पता नहीं कोई ब्रांड है कि नहीं है, लेकिन जो भी है मेड इन चाइना है। तो बात यह है कि आप इसको ज़्यादा सख्ती से पेश नहीं आ सकते इसके साथ, क्योंकि चाइना का माल है, थोड़ा हल्का से यूज़ करना पड़ेगा, बात वही है। और 100 रुपये का चीज़ है तो उसी हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा। ज़्यादा अगर हिलाएंगे तो शायद टूट जाएगा ये, तो ऐसा वाला चीज़ है। बट इतना हमारे काम के लिए इतना काफ़ी है ये। पैनोरमा मैंने जूली कुमारी, मैंने अभी पैनोरमा बताया था, वो पैनो भी है। पैनो सेशन भी एक सिंपल कर सकते हैं। सर अगर हम चाहे तो कार्टून का स्टैंड भी बना सकते हैं, लेकिन बात यही है कि कार्टून के स्टैंड में आप उसको स्थिर कैसे रखोगे, स्टेबल कैसे रखोगे। ट्राइपॉड जो है एकदम हिलता नहीं है, जैसे आप देखिए यहाँ पर ट्राइपॉड जो है एकदम हिलता नहीं है, वो कहीं पर भी रख सकते हैं, एकदम स्थिर रहता है ये। तो कार्टून के बॉक्स में अगर कोई तरकीब है तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन मुझे तो पता नहीं कैसे बनाना है। ये प्लास्टिक का है, हाँ ये प्लास्टिक का है। ये मार्केट में भी अवेलेबल है, बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल है ये। ये फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में या काफ़ी सारी चीज़ों में अवेलेबल है, अमेज़ॉन में अवेलेबल है एक तरीके से। और अच्छा, वेरी गुड। तो आप प्लीज़ अगले हफ्ते जब सेशन होगा फिरदौस, आप प्लीज़ दिखाइएगा क्या बनाया आपने। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि आप कार्टून के बॉक्स में से कैसा एक ट्राइपॉड बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। बिल्कुल दिखाइएगा हमारे साथ, शेयर कीजिए। अच्छा, गौरी मैडम ने तो आपसे पूछा ही है। थैंक यू वेरी मच। या नहीं बोलते। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी यूजफुल सेशन था, और जिस तरह से सवाल आए तो दिख रहा है कि काफ़ी इंटरेस्ट भी है यूथ को
वीडियो मेकिंग में, और जिस तरह से आजकल बच्चे यूट्यूब पे अपने वीडियोस बना रहे हैं, अपने पेज क्रिएट कर रहे हैं, उसमें काफ़ी यूजफुल होगा। तो पूरे बिहार के यूथ और हमारी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच वेंकट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था और हमें इंतज़ार रहेगा 26 का, जब हम इसको एडिटिंग करना और आई के प्रोसेस को सीखेंगे। तो अब तक मैं अपने सारे यूथ से रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसा कि सर ने आप सबसे कहा है कि 1 मिनट का एक छोटा सा वीडियो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा और देखते कितना बेहतर हम बना पाते हैं, और फिर हम मिलकर अपने अपने वीडियोस को एडिटिंग करेंगे। और आप अगर चाहें तो वो वीडियो बनाने के बाद हमारे साथ अपने हमारे फेसबुक पे या फिर हमारे व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी सवाल है जब आप इस वीडियो को बनाने जाएंगे तो आप उसको नोट करके रख सकते हैं, और जब नेक्स्ट सेशन होगा 26 को तो आप अपने सवाल के साथ आएंगे, और हमें भी खुशी होती है जब आप सवाल के साथ आते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आपने कोशिश किया है और वो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि वेंकट सर ने भी आपसे कहा है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जब हम वीडियो मेकिंग की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, हम करते करते सीखते हैं और बहुत सारे गैप्स हमें करते करते समझ आ जाता है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे साथ हमारी झारखंड से भी कुछ यूथ जुड़े हुए थे, तो उनका भी स्वागत था सेशन में, अभी भी है, और अगले सेशन में आपका इंतजार रहेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच कृतिका जी, जिन्होंने हमें कहा कि आप वेंकट जी को बुला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच कृतिका, आपने हमें इतने अच्छे फैसिलिटेटर हमें रिकमेंड किया। थैंक यू, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय। ओके एवरीवन, इसी के साथ एक छोटा सा कि हम फिर मिलेंगे मंडे को एक नए टॉपिक के साथ, और मंडे को हम जो टॉपिक पे सेशन लेंगे उसका न्यूज़ आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू चला जाएगा। और अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देखना चाहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को या किसी को भी दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। ऑलरेडी नंदिता जी ने यूट्यूब चैनल का लिंक आपको शेयर किया है, और हमारे फेसबुक पे भी हम यूट्यूब चैनल का लिंक अपडेट कर देते हैं थोड़ी देर में, वहाँ आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप सबका इंतजार रहेगा मंडे को ठीक 12 बजे एक नए सेशन और एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू, बाय। कैनवा का नेक्स्ट सेशन जब होगा तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी कृतिका जी फिर आएंगी और आपके साथ कैनवा पे सेशन लेंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सबका दिन मंगलमय हो और बाय, मिलते हैं मंडे को। बाय बाय।